हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के बीच में वीकली करंट अफेयर्स। 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में हम लोगों ने जितने भी करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर डिस्कस किए हैं, उन सभी में से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बीच में। आज का वीडियो मैराथन वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा हमारा वीडियो और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। ये आने वाले एग्जाम में आपको काफी हद तक हेल्प भी करने वाला है। चलिए उठाते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी भूमिका के। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 2018 में किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और अब इस पर अगर इसके डिटेलिंग में जाएं तो कुल मिलाकर अनुमानित संख्या क्या पता चलती है हमारे देश में बाघों की? 2967। और ये जो 2967 बाघों की संख्या आपको पता चली है, ये कुल विश्व में उपलब्ध बाघों की संख्या का 75% है। ये ध्यान रखने वाली बात है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर, या यूं कह लीजिए कि 46,848 स्क्वायर माइल्स के दौरान या उसके बीच में ही ये किया गया है सर्वे, उस उतने भूमि पर। और ये जो जमीन जितना मैंने आपको एरिया बताया है, इस एरिया पर, इतने बड़े एरिया में पहली बार किसी देश में सर्वे हुआ है, इसलिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3,48,58,623 नंबर ऑफ फोटोज लिए गए इसके लिए, जिसमें से 76,651 बाघों के और 51,777 तेंदुओं के फोटो थे। बाकी अन्य जीवों के और जानवरों के फोटो थे इसमें। तो ये बात, इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने झुग्गी झोपड़ी यानी स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए किस बैंक के साथ मिलकर स्ट्रेस फंड को रीस्टेबल करने की बात की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी एसबीआई के साथ मिलकर ऐसा उन्होंने किया है, ऐसा स्ट्रेस फंड्स को फिर से रीस्टेबल किया है। लेकिन अगर बात करें तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात की है। मैंने पहले भी कहा, यह मैराथन वीडियो है, इसका डीपली डिस्कशन हम लोगों ने हर एक दिन किया है। तो हर एक दिन का 13 से 18 जुलाई तक के हर दिन के करंट अफेयर का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उसका डीपली डिस्कशन देख सकते हैं। आज हम लोग मैराथन वीडियो लेके चल रहे हैं वीकली करंट अफेयर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिज हॉलिनेस द 14 दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नाम के पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये इनके साथ 40 साल तक समय बिताने वाले एक व्यक्ति उन्होंने लिखा है, जिनका नाम है तेंजिन गे तेंथोंग। ठीक है, इन्होंने लिखा है। और फिलहाल के लिए इस किताब में कुल मिलाकर दलाई लामा के पिछले 40 साल के कुछ ऐसे फोटोज भी शामिल किए गए हैं जो अभी तक कभी पब्लिक नहीं हुए थे। ठीक है, यहां पर ध्यान आपको फिर से रखना है, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये बायोग्राफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने दूध एवं उसके उत्पाद यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए कौन सी स्कीम अभी लॉन्च किया है? तो इसके लिए कौन सी स्कीम लॉन्च किया गया? प्योर फॉर श्योर स्कीम। ये हम लोगों ने डेली वीडियो में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। प्योर फॉर श्योर स्कीम कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया अगर पूछा जाए तो ये राजस्थान ने किया है, और दूध और उसके उत्पादों के लिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य सरकार ने बनाया, किस राज्य में बनाया गया है? तो भारत में सबसे पहला प्लाज्मा बैंक जो बनाया गया वो कहां बनाया गया? न्यू दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस देश का क्विजो 11 यानी KZ-11 रॉकेट का पहला परीक्षण असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा? तो वो कौन से देश का रहा है? चाइना ने अभी किया है हाल ही में यह परीक्षण। एक बात और मैं आपको बता दूं, इस KZ-11 का एक और नाम है लॉन्ग मार्च 11 यानी कि LM-11 नाम से भी आपको यह देखने को मिल सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक दिख जाए तो मानिएगा कि वही बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। चाइना के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उस समय भी बताया था, मैं फिर से उसे शामिल कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब से सबसे पहले अगर उठा लें तो एशियन यूथ गेम्स 2021 में वो कहां होना है? चाइना में। विंटर ओलंपिक्स 2022 कहां होना है? चाइना में। 19th एशियन गेम्स 2022 में, ये भी चाइना में। मैस्कॉट अगर देखा जाए उसका क्या है, जो 19th एशियन गेम्स जो होंगे 2022 में चाइना में, उसका मैस्कॉट का नाम क्या लिखा गया है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और इसका फोटो यहां पर आपके सामने होगा। इन 3 अलग अलग चीजों का फोटो मिलाकर इसको स्मार्ट ट्रिपलेट्स का नाम दिया गया है। एशियन पैरा गेम्स 2022 में है, वो भी कहां होने वाला है? चाइना में होने वाला है। और इसके मैस्कॉट का नाम क्या है? फेई फेई। ये एक डिवाइन बर्ड है, उसी को इसका
मैस्कॉट या कह सकते हैं शुभांकर या लोगो बनाया गया है। अभी हाल ही में चाइना ने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च किया है और उस डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? डीसीईपी। डीसीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल करेंसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और चाइना के सबसे पहले मंगल मिशन का नाम क्या है? तेनवेन फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो चाइना को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक एक करके जरूर आप नोट करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैराथन वीडियो है, मैं बहुत टाइम इस पर नहीं दे सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हर्बल रोड प्रोजेक्ट कौन सी राज्य में चालू किया गया? किस राज्य ने इसको मंजूरी दी है? तो हर्बल रोड प्रोडक्ट कहां पर? हर्बल रोड प्रोजेक्ट कहां पर? यूपी में। यूपी में हर्बल रोड प्रोजेक्ट अभी हाल ही में मंजूरी मिला है हमारे कैबिनेट की तरफ से। इसका जो मामला है वो क्या है? इस रोड प्रोजेक्ट के अंदर है क्या, ये जरा देख लीजिए। तकरीबन 800 किलोमीटर की रोड बनेगी और रोड के दोनों साइड में आयुर्वेदिक दवाओं के पौधे लगाए जाएंगे, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? हर्बल रोड प्रोजेक्ट। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU 2020 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया प्रांत में कैंसर की तैयारी में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो कौन सा देश पहले स्थान पर है? ऑस्ट्रेलिया। 8वां नंबर पर भारत। ध्यान रखिएगा, भारत का अगर रैंक पूछे तो 8वें पर और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के ताजा जानकारी के में किए गए आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस बढ़ जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इसका तापमान बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? अभी ये ऑलरेडी यूएसए से लिया जा चुका है, यूएसए से ये हम लोगों ने खरीद रखा था, फिर से इसको इसकी 12,000 और खेप दूसरी बार मंगाई जा रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो चाइना का मामला चल रहा था उसी को ध्यान में रख के इसको बोला गया है कि इसको जल्दी जल्दी भिजवाया जाए। तो 72,000 राइफल्स खरीदने का फिर से डिक्लेरेशन इंडिया ने किया है, यूएसए से ये खरीदा जा रहा है असॉल्ट राइफल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो अभी जो एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता होने वाला था उसको जून 2021 के लिए यहां पोस्टपोन्ड कर दिया गया और वो कहां होगा? अब जून 2021 में श्रीलंका में। ध्यान रखिएगा, ये वेन्यू भी आपसे पूछा जा सकता है। जून 2021 तक के लिए इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कोरोना वैक्सीन का मानव के ऊपर परीक्षण, सफल परीक्षण किस देश ने पूरा किया है? तो किसने किया है? रसिया ने। रसिया के अभी एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम क्या है? सेचेनो यूनिवर्सिटी, उसने अभी हाल ही में इस बात का दावा किया है कि उसने मानव के ऊपर परीक्षण कंप्लीट कर लिया है। इस पर सच्चाई कितनी है ये समय बताएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। हाल ही में गूगल ने भारत में कितना धनराशि निवेश करने की घोषणा की है? कितना अमाउंट उसमें निवेश करने की बात की? एक बात पहले ध्यान रखिएगा, ये जो निवेश हो रहा है वो 5 से 7 सालों के लिए हो रहा है निवेश। वैल्यू कितनी है? $10 बिलियन की। ये $10 बिलियन की वैल्यू जो है, जो निवेश की जाएगी किसके तरफ से? गूगल की तरफ से। भारत में हर साल गूगल इंडिया का जो कैंपेनिंग होता है उसके अंतर्गत ये डिक्लेरेशन किया गया है। लेकिन अब यहां पर बात आ जाता है कि इसका पर्पज क्या होगा। तो इस फंड का नाम क्या दिया गया है? गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। तो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड का मतलब क्या है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इस फंड को यूज किया जाएगा हमारे देश में। ठीक है, वहीं गूगल के सीईओ का नाम क्या है? सुंदर पिचाई। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका आज का वीडियो मैराथन वीडियो है, सो इसको ध्यान से देखते जाइए। ये एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चंस को ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लोक अदालत का आयोजन किया? तो किस राज्य सरकार ने किया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? रोको टोको अभियान अभी हाल ही में एमपी में शुरू किया गया है। एक बात और आपको साथ में बताते चल रहा हूं, जीवन शक्ति योजना। जी हां, जीवन शक्ति योजना, ध्यान से सुनिएगा। जीवन शक्ति योजना अभी हाल ही में एमपी में चलाया गया है। इस योजना के अंतर्गत वहां की महिलाओं को एक काम दिया गया है कि आप मास्क बनाइए और उस मास्क को वहां की राज्य सरकार 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से खरीदेगी उन महिलाओं से। कितने रुपए? मैं फिर से बोल रहा हूं, 11 रुपए। ध्यान रखिएगा, फिर से 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से उन महिलाओं से खरीदा जाएगा और फिर उसके बाद उसी मास्क को इस रोको टोको अभियान के अंतर्गत उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग मार्केट में या किसी सोशल या कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना मास्क के देखे जाएंगे, उन्हीं लोगों को ये मास्क दिया जाएगा। लेकिन अब एक बात और इससे निकल के आती है, एमपी की गवर्नमेंट ने इसका वैल्यू भी तय कर रखा है। उन्होंने कहा भैया 20 रुपया लेब, ऐसा ही ना देव, तो 20 रुपी पर मास्क लोगों से वसूल किया जाएगा। लेकिन सरकार जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत इस मास्क को महिलाओं से बनवाएगी,
कितने रुपए पर मास को पे करेगी महिलाओं को? 11 रुपए पर मास। ध्यान रखिएगा, रोको टोको अभियान कहां पर? एमपी में। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश से किस देश को सूखी मिर्ची भेजा गया? इंडियन रेलवे का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और इंडियन रेलवे की हेल्प से आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्ची अभी फिलहाल के लिए बांग्लादेश में भेजा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमांग असीम को हाल ही में किसका अंतरिम सीईओ बनाया गया है? तो बीसीसीआई ने भी हाल ही में इनको अपना इंटरिम सीईओ नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूरी है। और ये अभी हाल ही में, इसके पहले ये आईपीएल के जो है सीईओ हुआ करते थे, इसका भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछ ले कि ये पहले क्या थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी की वजह ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका छत्तीसगढ़ सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वान कर्मन पुरस्कार 2020। रट डालो इस क्वेश्चन को जो मैं बोल रहा हूं, वान कर्मन पुरस्कार 2020। बार बार बोल रहा हूं, ये मैंने आप लोगों से डेली वीडियो में भी पूछा था इसका सवाल। तो वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जो हमारे देश के इसरो के चेयरमैन मिस्टर के सिवान, इनको भी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार देता कौन है? तो ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बनेंगे मिस्टर के सिवान, जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ध्यान से देखना ये वीडियो, जो बातें मैं बता रहा हूं ये आपके एग्जाम से ओरिएंटेड टॉपिक पर ही डिस्कशन हो रहा है। इस वीडियो का कोई कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। बार बार वीडियो देखो और उसका नोट्स बनाओ, ये आपके लिए है। काफी मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, चीजों को छांटना, उसे बनाना और उसके बाद फिर आपके बीच में ले आना। तो कंसाइज फॉर्म लेके आने के पीछे मकसद ये कि आपने जो डिजायर्ड टारगेट सेट कर रखा है उसे आप अचीव कर पाए, लेकिन हमारा मेहनत जाया नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आगे भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से नवाजा गया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा अभी हाल ही में? रस्किन बॉन्ड ने। आप देखिए यहां पुस्तक पर लिखा भी है, रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा भी हाल ही में एक पुस्तक लिखा गया, इनॉग्रेट किया गया। 20 तारीख को इनॉग्रेट किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। 20 जुलाई को यह इनॉग्रेट होगा हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजेशन डिवाइस का, शुद्ध नाम के डिवाइस का जो है इन्होंने विकसित किया है? तो कानपुर के आईआईटी ने किया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है। ठीक है, 10 बाई 10 के रूम को आसानी से सैनिटाइज कर सकता है। तो शुद्ध नाम के एक डिवाइस को इन्होंने, जो कि कह सकते हैं यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस है, जिसको बनाया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले फुटबॉलर का नाम क्या है? भाई वो तो फोटो देख के आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके, और कोई हो ही नहीं सकता है, और लियोनेल मेसी के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट ये कारनामा हुआ है। अब बात करते हैं अगला, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ, ठीक है, किस राज्य? देखो यहां पर बाघ हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बाघ नहीं है, ये बाघ है। ठीक है, टाइगर। ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से समझो, टाइगर की बात हो रही, बाघ की बात नहीं हो रही है। तो ये बाघ नहीं है, ग नहीं है, ये क्या है? घ है। ठीक, तो गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो आसाम राज्य में देखा गया अभी हाल ही में। ठीक है, और कौन सा नेशनल पार्क में देखा गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर? आसाम में। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। रट जाना चाहिए नेशनल पार्क, हर दिन बताता हूं आप लोगों के करंट अफेयर में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना 39वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? ये भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड ने इस 39वें स्थापना दिवस को मनाया। क्यों? क्योंकि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। आप जोड़ घटाकर देख सकते हैं, उसका 39 साल पूरा हो चुका है। अगला बात करते हैं, हाल ही में डिजिटल चौपाल किसने आयोजित किया? ये भी, इसका भी जवाब क्या हो जाता है? यहां पर फिर से एक क्वेश्चन आता है नाबार्ड के साथ। तो नाबार्ड ने क्या? एक बात और ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, ये मैराथन वीडियो है। अगला पॉइंट इस पे जोड़ देते हैं। 5,000 करोड़ रुपए का एक रिफाइनेंस स्कीम के अंतर्गत बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये अमाउंट अलॉट किया गया है नाबार्ड की तरफ से, ताकि हमारे देश में डिजिटल चीजों को और बढ़ावा मिल सके, बैंकिंग को बढ़ावा मिल सके। अगले पॉइंट पर आते हैं, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान क्लब के स्थापना के उपलक्ष्य में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अवार्ड दिया जाएगा? एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले मोहन बागान जो क्लब है उसकी स्थापना हुई है 29 जुलाई को। तो ये अवार्ड 29 जुलाई को दिया जाएगा। डिक्लेरेशन पहले हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि अशोक कुमार इसके सही ऑप्शन हो जाते हैं। अशोक कुमार इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ इट ब्लीड्स नाम के पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक किसने लिखा? देखिए यहां पर उनका नाम भी लिखा होगा, स्टीफन किंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, आपका 4th ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व युवा कौशल दिवस मैंने डिस्कस भी किया था डेली वीडियो में, हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। यहां मैंने लिख रखा है 15 जुलाई 2015 को ये पहली बार मनाया गया था। और इसका एजेंडा यानी ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों में स्किल, हर देखिए डेली लाइफ में आपके अंदर जो स्किल है
वो उभर के आना चाहिए सामने, वो दिखना चाहिए कि आपके अंदर स्किल है, साथ ही साथ आपके एक्टिविटी में भी दिखना चाहिए। तो इसका उद्देश्य है कि आपके अपने स्किल को आप निखार पाए, लोगों के बीच में सामने आ पाए, और इसका थीम भी आपको ध्यान रखना है। मैं एक बात और यहां पर बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही जल्द आपको 1 या 2 दिन के अंदर इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट का एक वीडियो मिलने वाला है। तो आपका स्टैटिक जीए भी नहीं छूटने वाला है। हम लोग एक बहुत अच्छे ट्रिक के साथ आपको याद भी कराएंगे, तो आपके बीच में वो वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? गोधन न्याय योजना मैंने डिस्कस किया था, इस छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने चलाया। और इस योजना के अंतर्गत है क्या? गोधन न्याय योजना के अंतर्गत है क्या? देखिए, वहां की राज्य सरकार 2 रुपया प्रति किलो किसानों से गोबर खरीदेगी, और उस गोबर से वो कंपोस्ट खाद बनाने के काम करेंगे। लेकिन जैविक खाद तो बना देंगे। अब बात करते हैं कि इस खेती को बढ़ावा भी मिलेगा, उसके उद्देश्य पर भी चर्चा कर रहा हूं। इसको इस तरह के जैविक यानी जैविक खेती को, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, पहला। दूसरा मामला क्या है कि इससे हमारे देश में गौपालन, अभिरक्षा, उनके इन सब चीजों पे भी बढ़ावा मिलेगा। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। जो एनिमल हस्बेंड्री करने लोग हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको उस चीजों से भी पैसा मिलने लगा जिसको अभी तक वो वेस्ट मटेरियल समझ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मालाबार नौसैनिक वार्षिक अभ्यास के लिए भारत ने किस देश को आमंत्रित किया? ध्यान रखिएगा, पहले जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है हर साल, वो 3 देशों के बीच में होता है, भारत, अमेरिका और जापान। और इस साल भारत ने इनवाइट किसको किया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया है इस बार। तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 4 देश ऑस्ट्रेलिया के आ जाने के बाद। ठीक है, तो भारत ने किसको इनवाइट किया? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन किया है? ध्यान रखिएगा, देखिए अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, चीन के अगेंस्ट में कुछ बातें चल रही हैं, तो अमेरिका ने तो अभी बैन किया ही था, अब ब्रिटेन ने भी बैन कर दिया। पप्पा के बाद चच्चा का नंबर, चच्चा बैन कर दिए। अब 5G नेटवर्क वहां पर लगाने का जो हुआवे का ठेका था वो बंद हो चुका है वहां पर भी। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? सचिन अवस्थी इसके राइट आंसर हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। तो भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके पहले 2 किलोमीटर तक लंबी रेलगाड़ी यानी कि मालगाड़ी चला रखा था। इसी को तोड़कर रेलवे ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, 2.8 एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। वीरेंद्र सहवाग ने एक बात कहा था कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, इंडियन रेलवे ने उसे साबित किया है। लेकिन अब देखते जरा ये कहां से कहां के बीच में चलाया गया है। तो रेल जो ये चलाई गई है वो नागपुर से कोरबा के बीच में चलाई गई है, और इसका नाम क्या रखा गया? शेषनाग। मैंने एक वीडियो में इसका क्वेश्चन भी रखा था आप लोग के बीच में, क्वेश्चन ऑफ द डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के साथ भारत का ओपन स्काई एग्रीमेंट हुआ है? इसका सही जवाब हो जाता है यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऐसा हुआ है। ओपन स्काई एग्रीमेंट के अंतर्गत हमारे देश का कोई भी एक जहाज दूसरे उस देश के साथ जाकर बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है, इसका एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने दूरसंचार उपग्रह एपी स्टार D6D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चाइना ने किया है, इसका जवाब हो जाएगा चाइना। चाइना ने ये कहां से किया है? सीचांग नाम के जो लॉन्च पैड है उनका लॉन्च सेंटर है वहां से किया है। और ये इस साल का 2020 का 18वां लॉन्च है इनका, ये भी ध्यान रखिएगा। लोग कोरोना में सब परेशान है, ये सैटेलाइट में परेशान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पे बनाई गई है? हैदराबाद एयरपोर्ट पे बनाई गई है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, संपर्क रहित कहने का सेंस क्या है कि वहां पर सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो जब पार्किंग में आप जाते हैं और पार्किंग का जो चार्ज है वो कैसे मिलेगा फिर? तो वो फास्टैग के माध्यम से आपसे काट लिया जाएगा। अगली बात करते हैं। MHRD ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो उन्होंने भी क्या किया है? डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता नाम का एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन एडवाइजरी जारी किया है। और इसके अंतर्गत है क्या? उस गाइडलाइन में शिक्षकों के ऑनलाइन शिक्षा के लिए, जो आजकल ये सब इस कोविड-19 को दिक्कतें आ रही हैं पढ़ाई में, जो चीजें बढ़ रही थी उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने शिक्षकों के कह सकते हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए ये काम किया है, ये प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीबीएसई के साथ मिलकर किस कंपनी ने 10 लाख यानी 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो गूगल और सीबीएसई के बीच में ये एमओयू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को किस देश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस देश का उपाध्यक्ष, किस बैंक का? +12 भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को किस बैंक का उपाध्यक्ष? तो किस बैंक का? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और किसका जगह लेंगे? दिवाकर गुप्ता का जगह लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले केबल स्टेट
रेलवे ब्रिज का निर्माण किस राज्य ने किया? किस राज्य में किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में कटरा और रियासी नाम के दो जगहों को आपस में जोड़ा जा रहा है, और इनकी लंबाई, इस पुल के माध्यम जो जोड़ रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है? तो केबल ब्रिज की लंबाई है 473.25 मीटर, ये इसकी लंबाई है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा को दिया गया है, ये भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यूपी के सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, यूपी की चीज को तो वैसे भी नहीं भूलना है आपको, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका साइबर वर्चुअल जागरूकता अभियान, यानी साइबर वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेनिंग किस राज्य ने शुरू किया? तेलंगाना राज्य सरकार के पुलिस ने शुरू किया। और इस पुलिस ने, जो तेलंगाना के पुलिस ने इसे शुरू क्यों किया है? तो देखिए, बच्चों और महिलाओं के साथ जो ऑनलाइन अपराध, जो क्राइम होते हैं, उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, और हमारे देश के जो HRDM है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात एक और आ जाता है आपके बीच में, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, उसको किसी भी तरीके से याद करिएगा, चाहे रट के चाहे जैसे भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरीनाम का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सूरीनाम क्या है? आपके साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन ने 2020 के कैडर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया? इस पे दो क्वेश्चन है आपके सामने, एक आपके सामने पड़ा है, तो क्वेश्चन क्या है कि कब तक के लिए स्थगित हुआ है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2025। लेकिन अगर ये पूछ ले कि कब होने के लिए बोला जाए तो 2026। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के किस आईआईटी ने पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया है? तो किसने किया? IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के साथ मिलकर किस देश ने नया व्यापार मार्ग खोला है? तो भूटान ने खोला है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिससे परस्पर व्यापार आसान हो सके। KVIC ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला है? तो कहां खोला है? दिल्ली में खोला है। KVIC का फुल फॉर्म उठा लिया जाए तो क्या होगा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आज के डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे फॉर जस्टिस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल। आपके ऑप्शन नंबर डी सही है, यहां पर आप देखेंगे ये आपका मनाया जाता है 17 जुलाई को। एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसमें एक चीज और जोड़ दे रहा हूं आपसे कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है वो कहां है? नीदरलैंड हेग में, और इसको 2002 में स्टेबल किया गया था। ठीक है, ये थे इस पूरे के पूरे 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने डेली वीडियो आपको दिया था। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कम से कम डेटा, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है वो सभी डेटा दें। तो कुल मिलाकर मैंने नंबर ऑफ 53 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं अभी के अभी। मैराथन वीडियो आज का था, आप लोग अभी तक देख पाए। एक और चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की बात आप लोग के बीच में आई है, जो आजकल आप लोग सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर में पढ़ते आ रहे होंगे। तो गूगल ने भी हाल ही में निवेश किया। अगर वैल्यू की बात करें तो गूगल ने कितना किया है? 33,737 यानी 33,737 करोड़ रुपया। और ये उनके पूंजी का, यानी जियो प्लेटफॉर्म के कुल पूंजी का, कुल कैपिटल का कितना परसेंट है? 7.7% है, ये भी ध्यान रखना है। तो परसेंट देकर वैल्यू पूछ सकता है या वैल्यू देकर परसेंट, दोनों आपको ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वही फेसबुक ने कितना किया है? 43,574 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और वो है कितना? 99.99% है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और चीज मुझे अभी याद आया, मैंने शामिल नहीं किया डिस्कशन में, अभी याद आया। HCL की जो अभी हाल ही में HCL के जो CEO थे उन्होंने रिजाइन किया, और अब उसके जगह पे किसको अपॉइंट किया गया? तो देखिए HCL के CEO कौन थे? शिव नाडार, ठीक है, या नाडर, शिव नाडर आप कह सकते हैं। शिव नाडर जो है उन्होंने रिजाइन किया, और उन्हीं की बेटी रोशनी नाडर को ये जगह दिया गया है, वो बनी है। लेकिन अब रोशनी नाडर, अगर इनका पूरा नाम देखा जाए तो क्या कह सकते हैं? रोशनी नाडर मल्होत्रा, ठीक है, एक इनका पूरा नाम पर। दूसरा मामला इनके साथ आ जाता है कि ये जैसे ही HCL की CEO बनती हैं, ये भारत की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं, जैसे इन्होंने ये CEO का पद जो है कार्यभार संभाला है। तो भारत की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं, एक पॉइंट ये। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये भारत में
आईटी कंपनियों की पहली महिला सीईओ हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ये सेशन हम लोग आगे भी लेके आते रहेंगे, लेकिन आप अपना सपोर्ट ऐसे ही, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अगर हमसे कोई परेशानी है या कोई डिमांड है तो हमसे जरूर कहें, हम कोशिश करेंगे उन सब चीजों को पूरा करने का। ठीक है, अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।